आखिर व्हाट इज मेनोपॉज, व्हाट इज प्री मेनोपॉज, व्हाट इज पेरी मेनोपॉज, व्हाट इज पोस्ट मेनोपॉज और मेनोपॉज क्या होता है फिर। इन सब सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा और साथ में मिलेगा एक होलिस्टिक सॉल्यूशन जो बहुत जरूरी होता है मेनोपॉजल फेज के लिए। चलते हैं, देखते हैं आज का वीडियो। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होलिस्टिक विमेन सॉल्यूशंस, जहां पर आपको मिलेंगे विमेन की प्रॉब्लम से रिलेटेड होलिस्टिक सॉल्यूशंस। एंड आज का खासकर टॉपिक रहेगा मेनोपॉज। मेरा नाम है कोच एजे एंड करंटली आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 लाख पेरीमेनोपॉजल विमेन टू गेट अ मार्वेलस मेनोपॉज। चलते हैं आज के वीडियो में। लेडीज, सबसे पहले स्टार्ट होता है व्हाट इज मेनोपॉज। लेकिन इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच इज कॉल्ड विमेन्स साइकिल। विमेन का साइकिल क्या होता है, और मैं ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स की बात नहीं कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं कि जब वो पैदा होती है और मरने तक उनका साइकिल क्या होता है। तो आप सब जानते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हम बेबीज होते हैं, जिसको कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। फिर आता है हमारा एडोलेसेंट फेज, जब हम टीनेजर हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एडल्ट फेज, जिसमें हमारा रिप्रोडक्टिव फेज भी कहा जाता है, जिसमें हम फुल ऑन विमेन भी बन जाती हैं। और इसके बाद आता है हमारा मेनोपॉजल फेज। मैं बताती हूं अभी क्या है। एंड इसके बाद हम सीनियर सिटीजन बन जाते हैं। And then it's the end of life. Okay? ये हमें जानने की क्या जरूरत पड़ी है, ये मैं आपको आज समझाना चाहती हूँ। रिमेंबर, ये वीडियो है आपका बेसिस फाउंडेशन है ये, और ये समझना बड़ा जरूरी है कि एक्चुअली हम लोगों को मेनोपॉज के बारे में इतनी चर्चा करने की क्या जरूरत है, इतने सोल्यूशन ढूंढने की क्या जरूरत है, इतनी आफत क्यों मची होती है मेनोपॉज के टाइम में, और हम हैंडल क्यों नहीं कर पाते। तो ये सब जानने के लिए ही आपको ये जानने की फर्स्ट जरूरत है कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस हमारे कहां पर होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस हमारे होते हैं 2। विमेन की लाइफ में 2 ट्रांजिशंस होते हैं। एक होता है जी एडोलेसेंट के टाइम में, और एक होता है मेनोपॉज के टाइम में। और ये समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड हमारे साथ क्या हुआ था कि जब हम टीनेज हुए थे, जब हम प्यूबर्टी अटेन की थी। प्यूबर्टी अटेन करने का मतलब क्या है कि हमें पीरियड्स होने लग गए थे और हम वुमन जैसा लगने लग गए थे। वी स्टार्टेड डेवलपिंग ब्रेस्ट, वी स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ वुमन, और हमें बड़ी सी एक्साइटमेंट सी होती थी। बट उसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे सिम्टम्स भी होते थे। अभी हम सिम्टम्स की बात करेंगे जिस कुछ ही क्षणों में। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन कि एक ये ट्रांजिशन फेज होता है एक छोटे बच्चे से एक एडल्ट बनने तक, ओके। एंड फिर एडल्ट से सीनियर सिटीजन बनने के लिए, और रादर आई वुड से सीनियर जो भी इयर्स होते हैं, उसमें जाने के लिए हमें गुजरना पड़ता है दूसरे ट्रांजिशन से, जो होता है मेनोपॉज। अब समझते हैं, मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ आपके एडोलेसेंट के टाइम पे आपके साथ क्या हुआ था। तो सबसे पहले पीरियड्स तो होते ही हैं, लेकिन आपके साथ बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं, कभी इरेगुलर पीरियड्स। और अगर आपको याद है,
आपको बहुत सारे पिंपल्स हो गए होंगे, एक्ने का प्रॉब्लम हो गया होगा, फिर कभी कभी आपके अंदर एंजाइटी भी होती है, कभी कभी कुछ लोगों को बॉडी इश्यूज हो जाते हैं कि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, या मैं बहुत पतली हो गई हूँ, मैं बहुत ये लग रही हूँ, एंड मुझे ये सूट नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। एंड अगर आप में से बहुत सारी मदर्स होंगी टीनेज लड़कियों की, आप ये भी जानते होंगे कि उनके साथ डील करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर हम अपने ही टीनेज ईयर्स में जाएं तो हम सबसे रिबेलियस कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो हम उल्टी काम करने वाले होते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे अंदर फोर्स आता है। हम चाहते हैं हम सारे रूल्स ब्रेक कर सकते हैं, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, और पता नहीं ना जाने क्या क्या अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कि योलो, योलो हमारा होता है यू ओनली लिव वंस, यू ओनली लिव वंस। सो हम सब कुछ ट्राई करेंगे, ये माइंड में आ जाता है। तो ये जो फेज रहता है ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। इसमें आपका बच्चा या तो आपके साथ, इसलिए आपको डेफिनेटली बोला जाता है कि अगर आप उसके साथ फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, वो आपको सब कुछ बताएगा नहीं। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं, ठीक है। ठीक इसका उल्टा होता है मेनोपॉज फेज में। अब हम आते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहती हूं कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है। दिस इज कॉल्ड प्यूबर्टी 1 और इसको कहते हैं सेकेंड प्यूबर्टी। ओके, ठीक इसका उल्टा होता है यहां पे। अब ये समझने के लिए हमें थोड़ी सी बायोलॉजी में जाना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं थिंग्स बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करूंगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है प्लीज मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दे पाऊं इन अदर वीडियोस। ओके, सो चलते हैं थोड़ी बायोलॉजी में। हमारे बायोलॉजिकल साइकिल को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूं कि सोचिए कि आपने एक नई फैक्ट्री लगाई है। ओके, नई फैक्ट्री लगाई है और उसने 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। फैक्ट्री अभी लगी है, उसने 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, 2 प्रोडक्ट्स बनाने हैं इसमें। तो नई नई जब फैक्ट्री स्टार्ट होती है, व्हेन इट इज न्यू, तो क्या होता है, नई फैक्ट्री जब स्टार्ट होती है तो इन चीजों को बनाने के लिए कभी ज्यादा कभी कम, कभी अलग अलग मात्रा में, जो भी इसके अंदर इनपुट आ रहा होगा, कभी ज्यादा कभी कम, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स निकलते हैं। और कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, ओके, कुछ समय बाद ये दोनों प्रोडक्ट्स आराम से करेक्ट मात्रा में निकलने लग जाते हैं। फिर ज्यादा देख रेख की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरू शुरू में देखने की जरूरत पड़ती है कि क्या सब कुछ सही चल रहा है, क्या सब कुछ सही बन रहा है, क्या सब कुछ सही क्वांटिटी में आ रहा है ना। तो ये एक लॉजिक अपने माइंड में रखना। इसी लॉजिक को लेकर मैं आपको लेकर जाऊंगी अब बायोलॉजी में। अभी हमने जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री के बारे में बात की थी, वही फैक्ट्री है हमारी ओवरीज। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं, हमारी बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं। ये आती हैं उसकी फैलोपियन ट्यूब्स, ये आता है हमारा यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, ठीक है। ये होगी हमारी ओवरीज, ये हमारा हो गया यूट्रस, ये सर्विक्स एंड ये हो गया वजाइना, ठीक है। यही चीज जो मैंने आपको दिखाई है, राइट। यही चीज जो मैंने आपको अभी दिखाई है, ये चीज हमारी फैक्ट्री है। और ये फैक्ट्री का स्टार्ट कब होता है, जब हम एडोलेसेंट एंटर करने वाले होते हैं। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मीनार्क, मीनार्की या मीनार्क बोला जाता है इसको। इसका मतलब होता है कि पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं इसका मतलब है फैक्ट्री चालू हो गई है, फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है। और इसकी जो मैंने फैक्ट्री के टाइम में आपको बताया 2 प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारी ओवरीज भी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है। अब समझते हैं कि वो 2 प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। वो 2 प्रोडक्ट्स होते हैं ई
and P. Okay, E and P. E किसका नाम है? एस्ट्रोजन, हार्मोन, और P का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। कोई बात नहीं, ये बड़े बड़े नाम हैं, इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं इसका एक छोटा नाम आपको दूंगी जो आप आराम से याद भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि मैंने ये नाम दिया क्यों है इसको। ई को आप याद रख सकते हो थ्रू द नेम एनर्जी, ठीक है, और पी का नाम याद रख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पीस। बस ये याद रख लीजिएगा, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझिएगा, ई इज एनर्जी एंड पी इज पीस। ओवरीज हमारी स्टार्ट हो गई, उसने बनाना शुरू किए दो प्रोडक्ट्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ठीक जैसे हमारी नई फैक्ट्री होती है, नई फैक्ट्री जब स्टार्ट होती है तो इसको भी उतना ही टाइम लगता है। कितना टाइम? लगभग 5 से 8 या 10 साल भी लगते हैं एक करेक्ट बैलेंस बनाने में। किस चीज का? ई वर्सेस पी, एस्ट्रोजन वर्सेस प्रोजेस्टेरॉन। हमारे हार्मोन्स हमेशा बैलेंस में रहने चाहिए। ओके, बैलेंस इज की। बैलेंस, हमेशा हमारे हार्मोन्स करेक्ट बैलेंस में रहने चाहिए, तब हमारी बॉडी सबसे बढ़िया फंक्शन करती है। अगर आपको याद है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब हम टीनेजर थे तो क्या हो गया था, हमारी बहुत सारी एक्ने हो गई थी। ये क्यों हो गई थी? क्योंकि हमारा बैलेंस हार्मोन्स का थोड़ा सा गड़बड़ और बिगड़ रहा था, ठीक है। और जब गड़बड़ हो जाती है तो ऐसी कुछ चीजें आती हैं। कुछ बच्चों को तो इवन पीकोस, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसी भी चीजें हो जाती हैं, हार्मोनल चीजें भी हो जाती हैं, चेंजेस भी हो जाते हैं, कभी कभी इरेगुलरिटी भी आती है पीरियड्स में। तो ये सारी चीजें आपने काफी नोट की होंगी टीनेज ईयर्स में। लेकिन आगे जब तक हम 16, 17, 18, 20 तक पहुंच जाते हैं, तब ये सारी चीजें स्टेबलाइज हो जाती हैं। यही चीज अब समझने के लिए अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूं। पहले तो स्टार्ट पॉइंट ऑफ ओवरीज इज योर प्यूबर्टी, मतलब कि जो हम टीनेज, एडोलेसेंट जो मैंने बताया था ना आपको, जो हम टीनेज में पहुंचते हैं तब हमारी फैक्ट्री स्टार्ट हो गई। अब इस फैक्ट्री का भी एक लाइफ साइकिल है, इस फैक्ट्री का भी एक टाइमिंग है, और वो टाइमिंग क्या है, चलिए देखते हैं। उस फैक्ट्री का टाइमिंग है, मैं थोड़ी सी जगह बना देती हूं यहां पे। इस फैक्ट्री का टाइमिंग है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है और इसका एक स्टॉप टाइमिंग भी है। ओके, स्टॉप टाइमिंग होता है जहां पर ये दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एनर्जी और पीस, दोनों बनने बंद हो जाते हैं, यानी कि ओवरीज काम करना बंद कर देती है, एग रिलीज करना बंद कर देती हैं। आज हम अभी एग्स एंड ऑल के बारे में बात नहीं करने वाले, लेकिन इतना समझने की जरूरत है कि ये पीरियड, जब हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं और जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे तो स्टार्ट हुए पीरियड्स, यहाँ पे होते बंद, ठीक है। इसके बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्टिव फेज। ये वो फेज रहता है जहां पर हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, वी कैन प्रोड्यूस बेसिकली, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम होता है प्रीमेनोपॉज, ठीक है, सॉरी, प्रीमेनोपॉज। मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ इसको, जिससे कि आपको और बेटर समझ में आए। Let me just show you. प्रीमेनोपॉज, PRE, प्रीमेनोपॉज। ओके, ये कौन सा फेज है? जहां से आप एडोलेसेंट, मतलब जब से पीरियड स्टार्ट हो गए, राइट, वहां से स्टार्ट हुआ तो प्रीमेनोपॉज। तब हम, जब हम आने वाले होते हैं अराउंड 35, 40 प्लस, तब एक फेज आता है जहां पे ओवरीज कहती हैं अब मेरा रिटायरमेंट शुरू होने वाला है, अब मैंने ये सब प्रोड्यूस करना बंद कर देना है।
तो वो ढीले अपने ही मन से काम करती है, कभी काम करती, कभी नहीं काम करती है, ऐसे वाली स्थिति टाइप हो जाती है। ठीक है, इसका काम है बेसिकली, मैं फैक्ट्री बंद होने वाली है जी, जितना बचा कुचा काम है उतना ही हम करेंगे और फिर ये बंद ही हो जाना है। ठीक है, तो जिस दिन बंद होना है उसको हम बोलते हैं जी मेनोपॉज। ठीक है, लेकिन मेनोपॉज से पहले एक समय आता है जहां पर मैंने आपको बोला ना, जब स्टार्ट होती फैक्ट्री तो उसको टाइम लगता है स्टेबलाइज होने में। ठीक है, जब बंद भी हो रही होती फैक्ट्री तब भी उसको स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। क्या स्टेबलाइज करने में? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स जब बंद होते हैं तो वो किसी और को दे देती है कि तू संभाल ले भाई, अब मेरा काम नहीं है, अब तो मैं जा रही हूं, बाय बाय। ठीक है, अब तुम संभालोगे ये चीज। ठीक है, फाइन, अब इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी को, तो मैं अब जा रही हूं। तो इस पोर्शन से पहले जो फेज आता है ट्रांजिशन वाला, जब ये सारा हैंडओवर वाला फेज चल रहा होता है ना, यहाँ बस बंद, ये वो हैंडओवर, आप कर लेना, आप कर लेना, अच्छा आज मेरा मन नहीं है, ये सारा पोर्शन ट्रांजिशन वाला फेज जो रहता है इसको हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। ओके, पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज ट्रांजिशन वाला फेज हो जाता है और मेनोपॉज वो फेज होता है जब हमारा आखिरी पीरियड के बाद 12 मंथ्स तक अगर हमें नहीं होता है तब हमें मेनोपॉज डिक्लेयर कर दिया जाता है। वैसे तो मेनोपॉज और ऑलरेडी मतलब जब लास्ट पीरियड हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, हमें वेट करना पड़ता है 12 मंथ्स कंफर्म करने के लिए कि हमें अब पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो मेनोपॉज हो गया है। और जब ये पता चल जाता है तो हम पोस्ट मेनोपॉजल कहलाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये रहा हमारा फाउंडेशन ऑफ मेनोपॉज। फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ आपको कि हमें पहले तो हमें मेनोपॉज क्यों झेलना पड़ता है ये भी समझिए आप, क्योंकि हमारे पास है जी ओवरीज, और ओवरीज का होता है टाइम पीरियड। ओवरीज का एक टाइम पीरियड रहता है जब उन्होंने फंक्शन करना होता है, वो सिर्फ उसी टाइम पे फंक्शन करती हैं जब हम सबसे हेल्दीएस्ट और सबसे अच्छे रिप्रोडक्टिव फेज में रहते हैं, उसी टाइम में वो फंक्शन करती है। और इसका भी एक बायोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि हमें हेल्दी ही आउटपुट देना है। इसका मतलब है हमारे जो बच्चे हो वो हेल्दी हो, आगे जो भी पीढ़ी जाए वो भी हेल्दी हो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, एनवायरनमेंट, नेचर हमें हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर कहता है फोकस करने के लिए। और तभी माना जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट इस टाइम पे होते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी इतनी क्वालिटी वाली नहीं होती है, तभी बोला जाता है ये। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर कोई टीनेज बच्चा भी प्रेग्नेंट हो जाता है तब भी वो गलत माना जाता है, क्योंकि तब तक मेच्योरिटी अटेन नहीं हुई होती। राइट, सो इसीलिए इस चीज को हम फिर कहते हैं, क्या है ये पोर्शन सारे, मेनोपॉज, आपका पेरीमेनोपॉज, आपका प्री मेनोपॉज, एडोलेसेंस जहां पे प्यूबर्टी हो रही है, एंड पोस्ट मेनोपॉज। सो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट समय अब दो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ कि प्यूबर्टी 1 और प्यूबर्टी 2 में आखिर ऐसा क्या डिफरेंट होता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं डेटा और ग्राफ के साथ समझाना चाहूंगी। सो चलिए ग्राफ्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ऐसा क्या होता है प्यूबर्टी 1 और प्यूबर्टी 2 के बीच में। ओके, ऊपर मैं बनाऊंगी ग्राफ प्यूबर्टी 1 का और नीचे बनाऊंगी ग्राफ प्यूबर्टी 2 का। ठीक है, P2 के नाम से लिख रही हूं इसको P1 के नाम से लिख रही हूं। ठीक है, याद रहे प्यूबर्टी 1 का मतलब है एडोलेसेंट, टीनेज। प्यूबर्टी 2 का मतलब है पेरीमेनोपॉज। ओके, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब हमारे ग्राफ में हम क्या करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं अपने एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एनर्जी एंड पीस के बीच में क्या रेशो रहता है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इन दोनों का बैलेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसी की भी मात्रा कम या ज्यादा होती है तब हमें अजीब अजीब सिम्टम्स होने लग जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या होता है P1 में और P2 में क्या होता है। इसके लिए मैं यूज करने वाली हूं दो मार्कर्स। P का मतलब है प्रोजेस्टेरॉन, मतलब कि पीस। ओके,
और हमारा रेड का मतलब है एस्ट्रोजन। जब हम स्टार्ट करते हैं इन्फेंसी में, ठीक है, जब हम इन्फेंसी में स्टार्ट करते हैं तब हमारे एक लेवल पे होते हैं दोनों हॉर्मोन्स, इतना प्रोडक्शन नहीं होता है, उस पर कोई फोकस नहीं होता है। लेकिन जब हम आगे जा रहे होते हैं, जब हम प्यूबर्टी 1 में पहुंचने लगते हैं तो हमारे हॉर्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं। ओके, बढ़ने लग जाते हैं, दिस बढ़ना। ओके, ये हो गया जी पी, प्रोजेस्टेरॉन। और हमारा जो एस्ट्रोजन है वो बढ़ता है जी ऐसे। आप सोच रहे हो गए ये इतना डिजाइन करके क्यों बनाया है मैंने, इसका भी जवाब देते हैं आपको। जो हमारा पी हार्मोन है, पी हार्मोन जो रहता है वो हमारा स्टेडी स्टेट में ऊपर जाता रहता है, और जो हमारा ई हार्मोन है वो कभी कम ज्यादा होके ऊपर जाता है। ठीक है, अब अब हम जाते हैं जी P2 में क्या हो रहा होता है। P2 में यहां से स्टार्ट हुआ, और जो प्रोजेस्टेरॉन है अब वो कम होने वाला है। ठीक है, वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है। जब हमारी एज बढ़ रही होती है, एज बढ़ रही होती है तो कम होता रहता है। और जो हमारा एस्ट्रोजन है वो यहां था, लेकिन ट्रांजिशन में क्या होने लग गया, ये कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम ज्यादा इरेगुलर, तभी हमें इरेगुलरिटीज फेस हो करनी पड़ती हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि कितना हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है दोनों ट्रांजिशन फेजेस में। हमारा जो ये वाला ट्रांजिशन फेज था, एक मिनट, जो हमारा ये वाला ट्रांजिशन फेज था P2 वाला, उसमें कितनी इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, और जब हमारा एडोलेसेंट फेज था तब भी इतने इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। लेकिन ये इम्बैलेंसेस हो क्यों रहे हैं, इसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारा जो ई एंड पी है उसका फंक्शन क्या रहता है, और उसका नाम मैंने एनर्जी और पीस रखा ही क्यों है। चलिए देखते हैं। आई होप आपने ये ग्राफ्स नोट कर लिए हो। सो एनीवे, अब हम आते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के क्या रहते हैं फंक्शन। सो ये हो गया जी पीस, और ये हो गया जी एनर्जी। अब इसका नाम मैंने एनर्जी और पीस इसलिए रखा है क्योंकि इनके काम ऐसे हैं। ओके, इनके काम ऐसे ही हैं बिल्कुल। एनर्जी का मतलब है, इसका काम होता है बढ़ाना, बिल्ड करना। तो हमारी जब एक्नी बढ़ जाती है, जब हमारी, वैसे तो आपका जो एस्ट्रोजन है इसके बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, मतलब लगभग 400 फंक्शंस के आसपास है। ये हॉर्मोन्स अलग से काम नहीं करते हैं, ये काम बेसिकली और भी बॉडी के फंक्शंस के साथ काम करते हैं, तभी हमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। इसके बारे में बात करेंगे बाद में। मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा अगर आपको कोई पर्टिकुलर सिम्टम कोई और हो रहा है जो आपको अजीब सा लगता है कि ओ माय गॉड ये तो पेरीमेनोपॉज जैसा सिम्टम है ही नहीं। ओके, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। लेकिन अभी आते हैं इस पे, हमारा एस्ट्रोजन के जो रहते हैं मेरे फंक्शंस, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। बिल्डिंग फंक्शंस रहते हैं, इट इंक्रीजेस बॉडी फैट, बॉडी फैट इंक्रीज करता है एस्ट्रोजन। फिर ये इवन थायराइड के इश्यूज के साथ, आपको थायराइड के जो इश्यूज आते हैं, मेरे को जी हाइपर हो गया, मेरे को जी हाइपोथायरॉइडिज्म हो रहा है, मतलब कम है, मतलब कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा आ रहा है, और फिर आपने अक्सर देखा होगा हाँ मुझे कंसीविंग प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बेसिकली इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अगला इसका फंक्शन रहता है ब्लड क्लॉटिंग। अगर हमारे पीरियड्स बहुत हैवी, लंबे, पेनफुल, हेडेक हो रही है, माइग्रेन हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल कुछ ज्यादा ही ऐसी हो रखी है। ओके, ऐसे ऐसे इसके फंक्शंस रहते हैं, ऐसी ऐसी इसकी
फंक्शन और मैं कह सकती हूँ सिम्टम्स रहते हैं जब हमारी एनर्जी कुछ ज्यादा ही हो जाती है। एंड इसमें यस एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताना चाहती हूँ, ये हमारा ब्लड शुगर भी इंक्रीज कर देता है। ओके, सो अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में, प्रोजेस्टेरॉन में। प्रोजेस्टेरॉन में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा। ये हेल्प करता है बॉडी फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए और फैट को लेस करने में, थायराइड के को रेगुलेट करने में। रेगुलेट का मतलब है मेंटेन, सही चले, क्लॉटिंग नहीं। अगर आपके पीरियड, जब आपके पीरियड्स बिल्कुल स्मूथ रहते हैं, कोई ज्यादा पेन नहीं रहता है, आराम से निकल गए, आपका नाइस लाइट ब्लड रेड कलर का हो जब आपके पीरियड्स हो, तो दैट मीन्स प्रोजेस्टेरॉन आपका सही है। ब्लड शुगर आपकी रेगुलेटेड रहती है, आपको हमेशा भूख नहीं लगती रहती आलतू फालतू की, आपको क्रेविंग नहीं रहती कि मेरे को जी चीनी खानी है, मुझे शुगरी कुछ चीज खानी है, सॉल्टी खानी है, ऑयली खाना है कुछ। तो ऐसी चीजें जो प्रोटेक्ट करता है वो है जी पीस, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो अभी हम जाते हैं वापस उस पोर्शन में जहां पर हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था, राइट। उस ग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको इधर ही लिख देती हूँ। ओके, उस ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोजेस्टेरॉन तो धीरे धीरे घटता रहता है, ऐसे क्या था ना वो, लेकिन एस्ट्रोजन करता है प्रॉब्लम। अब आप कुछ लिख समझ पा रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम करेगा, जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हमारा फैट भी बढ़ा हुआ दिखेगा, थायराइड के भी इश्यूज रहेंगे, ब्लड शुगर के भी इश्यूज रहने होने लग जाएंगे, तो ये दिक्कत रहती है। ये चीज मेरी प्यूबर्टी 1 में भी होती है, लेकिन वहां पर इतनी दिक्कत क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बड़ा होता है, बढ़ जाता है, वो बढ़ने के टाइम पे होता है, राइट। वो बढ़ भी रहा होता है तो उतना, इसलिए हम यंग एज में झेल पाते हैं। हम बहुत सारी चीजें अगर करते भी हैं, उल्टा सीधा अगर खा भी लिया, ज्यादा टाइम अगर सो भी नहीं रहे हैं, उल्टे सीधे टाइम में जग रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी झेल लेती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में हमारे हार्मोन्स हमारा साथ दे रहे होते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन माय डियर लेडीज, जब आप पेरीमेनोपॉज की फेज में आएंगी, तब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे पाएगी बायोलॉजिकली, क्योंकि हमारा प्रोजेस्टेरॉन पीस कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। समझे आप? पीस कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, तब हमें जो भी प्रॉब्लम दिखती है बहुत बड़ी दिखती है। हमारे अंदर एंगर इश्यूज, एंजाइटी, स्लीप नहीं, नींद नहीं आ रही, हॉट फ्लैशेस, पसीने निकल रहे हैं, और आपसे झेला नहीं जा रहा टेम्परेचर, आप कुछ भूल गए, कहीं रखा था भूल गए, ऐसी ऐसी इश्यूज आने जाते। बेली फैट डेवलप हो गया, अब क्या करें जी, मोटे होते जा रहे हैं, क्या करें, खाने का मन करता है वो कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी झेला नहीं जा रहा, कोई भी गलत काम करता बच्चा तो टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, चिल्लाने लग जाते हैं उसके ऊपर। ऐसे अजीब अजीब जो भी रिएक्शंस रहते हैं वो बिकॉज ऑफ बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन, या फिर घटा हुआ प्रोजेस्टेरॉन, मतलब कि पीस। कुछ ज्यादा ही एनर्जी बढ़ी हुई है। एनर्जी और पीस को आप ऐसे समझिए कि जैसे एक शरारती बच्चा होता है, बच्चा सुनता नहीं है, हर जगह में भागता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, माँ उसके पीछे भागती है, या फिर आप ये कहते हो जब तक उसको काबू में नहीं किया जाता बच्चे को, तब तक पीस नहीं होता। तो ये पी जो है, ये मदर का काम है मदर जैसा काम करता है, इसको काबू में लाता है। लेकिन पेरीमेनोपॉज के टाइम में ये घटता रहता, कहता अब मैं तो जा रही हूँ जी, मैं आई एम गोइंग, पीस इज गोइंग, तो बाय बाय जी, अब आप खुद ही देख लीजिए। अब आप खुद ही क्या देख लीजिए, अब ये समझते हैं, क्विकली आपको इसका आंसर देते हैं। पीस कब बिगड़ता है, ये आप मेरे को जवाब देंगे। पीस आपका कब बिगड़ता है, जब आप बहुत सारे स्ट्रेस में होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, अगर आप एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट देखें, तब आप पीसफुल रह सकते हैं। लेकिन आज की हमारी मॉडर्न लाइफ में क्या होता है कि पीस का तो नाम ही नहीं है, हर चीज का स्ट्रेस है।
इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं सुना, ये नहीं हुआ, ये नहीं है मेरे पास, उसके पास ये है, ये नहीं, मेरा करियर नहीं हो रहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये रोड ऐसी नहीं है, मेरे को एलर्जीज होती हैं, मेरे हेल्थ ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, ये हम बाहर नहीं जा पा रहे, अंदर नहीं जा पा रहे, जो भी, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, बहुत सारी चीजें, उल्टी सीधी चीजें, कोई भी केमिकल खा रहे हैं हम उठा के, एनीथिंग वी आर गेटिंग, तो आउट ऑफ कंट्रोल है स्ट्रेस। तो अगर हम लाना भी चाहें कुछ चीज, अगर हम पीस लाना भी चाहें, क्योंकि पीस तो अंदर से घट रहा है, उसका अब आपको बायोलॉजिकल एडवांटेज नहीं है। अब आपको याद होना चाहिए कि पेरीमेनोपॉज के टाइम में अगर आप हैं, तो अब आपके पास बायोलॉजिकल एडवांटेज पीस का यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का नहीं है। इसलिए आपको बाहर से, मतलब कि अंदर से, फ्रॉम योर माइंड, आपको अंदर बॉडी के अंदर पीस जनरेट करना है। वो कैसे करेंगे आप? वो आप करेंगे बाय मैनेजिंग स्ट्रेस। यू हैव टू मैनेज स्ट्रेस। आप बंद खत्म नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन स्ट्रेस को आप खत्म बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। खत्म, देयर इज नो पॉइंट। आप एक मॉडर्न लाइफस्टाइल में हैं, आप एक मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, लेकिन आप इसको मैनेज जरूर कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज मैनेज स्ट्रेस। मैनेज करना आना चाहिए। और मैनेज का मतलब क्या होता है? मैनेज का मतलब होता है कि आपको ये आना चाहिए कि मैं अपने अंदर शांति कैसे लेकर आऊं। अगर मैं स्ट्रेसफुल महसूस करने लग गई हूं, मेरे पैल्पिटेशंस हाई हो गए हैं, मेरे को लग रहा है मेरे को गर्मी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अजीब अजीब जो चीजें हो रही है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा एंगर आ रहा है, तो मैं अगर अपने आप को कंट्रोल कर लूंगी उस टाइम में, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि बंद कर लिया, कंट्रोल का मतलब है मैं अपने अंदर शांति लेकर आ पाऊं, एक्सेप्टेंस लेकर आ पाऊं, तब मैं स्ट्रेस को मैनेज कर सकती हूँ। ओके, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस। सबसे पहले आपने सुना होगा मेडिटेशन। ओके, मेडिटेशन, आई थिंक मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। ओके, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। हम क्या करते हैं जी, बेली फैट इंक्रीज हो गया, हम चलो यार दौड़ लगाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बट माय डियर लेडीज, एक्सरसाइज इज ऑल्सो स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट। आपका तो बायोलॉजिकल एडवांटेज ही डिसएडवांटेज हो गया अभी, तो आप तो और डिसएडवांटेज में जा रहे हैं। आप अपनी बॉडी को एक एडवांटेजेस लेवल पे लेकर ही नहीं आ रहे हैं कि वो अपने आप को बैलेंस कर पाए। तो डियर माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैनेजिंग स्ट्रेस की स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए। और इसीलिए जब आपने मेरा वीडियो इतना लंबा देखा, तो डियर लेडीज, मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। आपको लिंक में मिलेगा मेरी फ्री ई बुक, जिसमें आपको और भी सॉल्यूशंस मिलेंगे कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपने स्ट्रेस पर काबू पा लिया, तो आपने अपने पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स पर भी काबू पाने की क्षमता डेवलप कर ली है। इसका मतलब ये है कि जितनी इंटेंसिटी में आपको, जैसे आपको बहुत सारे हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी बार हो रहा है वो कम हो जाएगा, जितनी जोरदार वे से हो रहा है वो कम हो सकता है, अगर आप मैनेज कर पाए अपना स्ट्रेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए आज का जो मैंने इतना लंबा वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ये फाउंडेशन है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि ये आखिर हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है। और लोगों ने इतना बवाल बना रखा है कि हो मेनोपॉज, ये फिर आंटी, ये सारे जो टर्म्स होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज, माय डियर डीवास, माय डियर लेडीज, प्लीज इसको समझिए कि ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। और बायोलॉजी अगर ये चीज करती है तो बड़ी नेचुरल चीज होती है। इसको इतना प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है। डू मेरे को बताइएगा कि अगर कमेंट्स के माध्यम से अगर आप और भी ऐसे टॉपिक्स देखना चाह रहे हैं जिसमें क्या क्या वजहें हैं अलग अलग चीजों से, जो हमारा ये स्ट्रेस भी बढ़ा रहा है और जो हमारा प्रॉब्लम्स और बढ़ा रहा है और हमें एडवांटेज से दूर हटा रहा है, ठीक है, तो डू लेट मी नो। आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढना चाह रहे हैं तो प्लीज मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट से। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू लुक फॉर अ होलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर द सेम। सो विद दैट माय डियर लेडीज, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ऐसे ही कई वीडियोस आपको दिखेंगे इस चैनल में जहां पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे होलिस्टिक सॉल्यूशंस।
आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने ये पर्टिकुलर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब फॉर द सेम इफ यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक करके प्लीज शेयर कीजिए ये पर्टिकुलर वीडियो विद एवरीवन जिसको जरूरत है. आई टेल यू एवरी पर्सन नीड्स इट, एवरी वुमन नीड्स इट, एवरी मैन ऑल्सो नीड्स इट, बिकॉज ये जानना बड़ा जरूरी है. इसमें लोगों की कोऑपरेशन की जरूरत है क्योंकि अब आपके पास बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ पीस नहीं है. ठीक है, सो मिलते हैं अगले फिर नए वीडियो के साथ, एंड प्लीज डू मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है ये वीडियो एंड आप क्या देखना चाहते हैं. आई लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू टू दिस पर्टिकुलर चैनल इन अनदर वीडियो. सी यू देन. आई एम कोच AJ. बाय बाय.